हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 10th के लिए सेशन 25 से 26 के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में बुक का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस बुक हम लोग करते जाते हैं। तो आज हम लोग अगला लेसन जो हम लोग का है, एक्सरसाइज 1 का सी, जो हम लोग भारतीय वन किताब बना रहे हैं। तो 1 का सी जो हम लोग को आज बनाना है, उसके लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस में क्या पढ़ते हैं, अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपना एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग बुक का सॉल्यूशन करते हैं भारतीय भवन का। तो अभी हम लोग का क्या है, तो कॉन्सेप्ट है आज हम लोग का 1 के सी के लिए। ठीक, अभी हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और 1 के डी पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लगा लेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर का। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नावली जो 1 का सी है हमारा भारतीय भवन बुक का, उसमें अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। उस लेसन में अपरिमेय संख्या, तो हम लोग का आज मेन फोकस रहेगा अपरिमेय संख्या के बारे में ही। अपरिमेय संख्याएं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, तो एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो है 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 3 हम लोग जानते क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना, 3/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में, और यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, तो इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ बात को हम लोग को समझना है। देखिए, परिमेय, परिमेय याद रखना है, और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय याद रखना है, कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, याद रखना, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे 3 इधर दिया हुआ है √3, क्या दोनों कभी आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। तो याद रखना है, पहला फार्मूला हम लोग जान गए कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, परिमेय और प्लस अगर हम लोग अपरिमेय को जोड़ेंगे, यानी कि एगो परिमेय और एगो अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे, ठीक ना, तो याद रखना है हमेशा जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। तो याद रखना है, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। जैसे देखिए, मान लीजिए परिमेय में 3 ले लिए, आप प्लस में मान लीजिए अपरिमेय में √5 लिए। ये कभी जुटने वाला नहीं है, क्योंकि जोड़ तभी बनता है करनी का, जब आधार के साथ साथ श्रेणी भी समान हो। तो देखिए, ई बिना रूट वाला है, रूट वाला कभी भी नहीं जुटेगा। तो ये हमारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना है, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय के जोड़ेंगे, हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, हम लोग तीसरा फार्मूला की अगर बात करें, देखिए अगला फार्मूला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए क्या याद रखेंगे, तो देखिए अगला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, परिमेय, ठीक ना, परिमेय और परिमेय, परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा परिमेय ही मिलेगा। याद रखना है, परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय मिलेगा। जैसे मान लीजिए 3 और जोड़ 2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। जोड़ेंगे तो 3 2 कितना जाएगा, 5, यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब है, परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, परिमेय होगा। उसी तरह देखिए चौथा, देखिए अपरिमेय, ठीक ना, और अगर अपरिमेय को जोड़ते हैं, अपरिमेय अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर परिमेय भी हो सकता है, ठीक, और अपरिमेय दोनों हो सकता है। याद रखना है, ठीक ना। तो अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब हम लोग अभी क्या क्या जाने, तो पहला बात जाने हम लोग
कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक, याद रखना है, परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोग जाने कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एगो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। तीसरा हम लोग देखें, तीसरा हम लोग क्या देखें, तो तीसरा हम लोग देखें कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, परिमेय होगा। परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, परिमेय होगा। अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर परिमेय भी होगा या अपरिमेय, दोनों हो सकता है। अपरिमेय अगर अपरिमेय को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। ठीक, याद रखना है। तो कहने का मतलब देखिए, आगे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या समझेंगे तो ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए सिंपल बात एक लाइन में समझिए। देखिए मान लीजिए कि दो गो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या, ठीक ना, दो परिमेय संख्या का जोड़ रहे यानी योग रहे, ठीक, या फिर घटाव रहे, ठीक ना, जोड़ घटाव गुना, ठीक, और भाग कुछ भी रहे, जोड़ घटाव। एक मिनट रुक जाइए। देखिए दो परिमेय संख्या का बात हो रहा है, क्या चीज़, तो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो और भाग हो, ठीक ना। भाग याद रखना है, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, ठीक ना। एक के लाइन में समझ लीजिए पूरा बात, परिमेय होता है। तो दो गो परिमेय संख्या का अगर जोड़ बनाए तो, चाहे घटाव बनाए तो, चाहे गुना बनाए तो, चाहे भाग बनाए तो हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। अगला लाइन हम लोग देख लेते हैं। देखिए परिमेय, परिमेय और अपरिमेय अगर ले रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और क्या ले रहे हैं, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय लेंगे तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर हम लोग बात करें जोड़ का, ठीक ना, अगर बात करें घटाव का, ठीक, बात करें गुना का, और याद रखना है और भाग का अगर बात करें तो केवल अपरिमेय होगा आंसर। केवल क्या होगा, केवल अपरिमेय होगा, अपरिमेय होता है। तो देखिए सारा बात को एक ही कॉन्सेप्ट में हम लोग समझ गए। देखिए एगो परिमेय और एगो क्या लेना है, अपरिमेय। देखिए दोनों परिमेय रहेगा तब ये उसका आंसर क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा। लेकिन अगर एगो परिमेय लेते हैं और एगो अपरिमेय लेते हैं तो उसका योग रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, यानी योग अंतर गुणनफल भागफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। आशा करते हैं कि आपको यह भी बात समझ में आ गया होगा। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय लेंगे तो उसका योग चाहे अंतर या गुना या भागफल हमेशा क्या होगा, तो केवल अपरिमेय ही होगा, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम लोग और बढ़ते तो देखिए, देखिए एक कॉन्सेप्ट की ओर अगर और बढ़े हम लोग तो ध्यान देना है क्या चीज़, तो देखिए अगर मान लीजिए अपरिमेय और अगर अपरिमेय यानी दो गो अपरिमेय हैं, दो अपरिमेय हैं, दो अपरिमेय, ठीक ना, दोनों का दोनों अपरिमेय है। देखिए यहाँ था एगो परिमेय, यहाँ क्या था, एगो अपरिमेय था, लेकिन यहाँ दोनों अपरिमेय हैं। दो अपरिमेय संख्या का योग रहे, ठीक, चाहे अंतर, अंतर का मतलब घटाव होता है, या फिर गुना रहे, ठीक ना, या फिर भाग रहे। परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, भाग, ठीक ना, गुना या भाग। तो याद रखना है परिमेय, परिमेय, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। कहने का मतलब देखिए, याद रखना, देखिए अगर एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है तो उसका चाहे यो जोड़ रहे, घटाव गुना भाग हमेशा क्या होगा आंसर, अपरिमेय। लेकिन अगर दो गो अपरिमेय है, दोनों क्या होना चाहिए, अपरिमेय, तब उसका योग अंतर गुणनफल या भागफल परिमेय भी होगा आंसर, अपरिमेय भी हो सकता है। उसको हल करने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि किसका आंसर परिमेय होगा, किसका अपरिमेय होगा। तो याद रखना है दो गो अगर अपरिमेय है तो उसका जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, आंसर परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा। लेकिन अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। आशा करते हैं कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे।
थोड़ा सा देखिए इसी का एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल की अगर बात करें। देखिए एग्जाम्पल में अगर जैसे मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 + √5, ठीक ना। और देखिए यहाँ ले लिए 3 - √5। देखिए देखिए यह क्या है, अपरिमेय है, हम लोग जान गए अपरिमेय है। यह भी क्या है, अपरिमेय है। कैसे जाने, तो देखिए हम लोग देखे थे अभी ऊपर में कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, ठीक ना, का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। देखिए यहाँ भी एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, ठीक। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। तो देखिए यहाँ जोड़ है यहाँ घटाव है तो अपरिमेय होगा। तो दोनों का दोनों अपरिमेय। लेकिन जब इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए a + b × a - b फार्मूला आ जाएगा a² - b²। तो देखिए 3 का वर्ग 9, स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म, तो 5। तो कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब है 9 में से 5 गया 4। देखिए ये हमारा कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो देखिए 2 गो अपरिमेय है ना, इसका आंसर क्या होगा, परिमेय। लेकिन अगर आगे अगर बात करें हम लोग, जैसे दूसरा एग्जाम्पल की अगर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए मान लीजिए √5 गुने √3। देखिए रूट कितना आ जाएगा, 15। यह क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, हमारा अपरिमेय होएगा। देखिए कहने का मतलब समझिए, देखिए यहाँ भी हम लोग क्या लिए थे, देखिए यहाँ भी दोनों अपरिमेय था, यहाँ भी दोनों क्या है, तो यहाँ भी हम लोग दोनों देख रहे हैं, ये भी अपरिमेय है दोनों। देखिए यहाँ पर दोनों अपरिमेय था, यहाँ भी दोनों अपरिमेय था, इसका आंसर क्या हुआ, परिमेय, इसका आंसर क्या हुआ, अपरिमेय। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ था कि दो गो अपरिमेय संख्या का जोड़ अंतर गुणनफल भाग पर परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कॉन्सेप्ट इस लेसन में पढ़ना है, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग समझते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को ना सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है, सिद्ध करे कि, ठीक ना, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कहने का मतलब है, देखिए हमको मालूम है कि अपरिमेय है 2 + √5, क्योंकि एगो परिमेय है, ठीक ना, एगो अपरिमेय है। तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हमको मालूम है कि एक अपरिमेय है, लेकिन इसको साबित करके दिखाना है, ठीक ना, कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए हम लोग इसको साबित कर देते हैं। देखिए मालूम है फिर भी क्या करना है, साबित करना, क्योंकि इस टाइप का सवाल हमको भारतीय वन बुक 1 में पढ़ना होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो दिया हुआ है 2 + √5 ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। लेकिन हम लोग ने इसका उल्टा मानेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे, इसको जस्ट उल्टा मानना है, यानी कि उल्टा। तो कहने का मतलब है अपरिमेय, लेकिन इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग, तो देखिए हम लोग इसको मान लेंगे परिमेय। माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, और उसी में लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय मान लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 + √5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, 2 + √5 बराबर हमारा हो जाएगा P/Q, क्या कि परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q लिखना होगा, ठीक। अब देखिए P/Q लिखे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है P/Q के लिए, जहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, P जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या, 0। अब जब हम लोग क्या किए हैं, जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने हैं, तो उसका जो कंडीशन होता है परिमेय संख्या का, उसको लिखेंगे हम लोग। तो इसका कंडीशन हम लोग क्या किए, तो लिख दिए, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, तथा P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। और उसके बाद में P और Q में ठीक ना, कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य
गुणनखंड नहीं है, नहीं है। हम लोग मान लिए हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग मान लिए कि 2 + √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या, तो P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q क्या है, पूर्णांक है। हम लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में रहता है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, PQ एक पूर्णांक होता है। और PQ में ना कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, समझिए रहे अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। अभाज्य संख्या यानी कोई नहीं होना चाहिए, दोनों में P और Q में कोई मिलना नहीं चाहिए, कोई अभाज्य गुणनखंड। तो यही हम लोग लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो बनाते हैं। देखिए हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे की ओर घस के बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या किए, तो माने थे 2 + √5 बराबर क्या माने थे, P/Q, ठीक। इसी को ना P/Q माने थे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो बताइए। हम लोग करेंगे एक बगल क्या करेंगे, अपरिमेय को एक बगल परिमेय कर देंगे, एक बगल अपरिमेय को रख देंगे, एक बगल परिमेय को कर देंगे। तो देखिए इधर मान लीजिए अपरिमेय रख दिए, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, सब परिमेय हो जाएगा। तो P/Q आ देखिए प्लस में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में, ठीक। देखिए इधर क्या करिए, इधर कह दिए अपरिमेय, इसको कह दिए परिमेय को एक तरफ कह दिए। तो देखिए ये 2 क्या है हमारा परिमेय संख्या थी, प्लस में उधर चल गया माइनस में। देखिए इसको चाह सकते थे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, √5 बराबर Q लघुत्तम हमारा हो जाएगा। Q से Q मिला P माइनस, और यह क्या हो जाएगा 2Q। अब देखिए इधर हमारा परिमेय संख्या, इधर क्या है, देखिए इधर हमारा जो है यह जो आया ये परिमेय है। देखिए यहाँ पर P और Q की जगह पर कुछ भी रखेंगे, ठीक ना। P और Q की जगह पर अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं तो हमारा इधर परिमेय संख्या ही मिलेगा। इधर क्या है √5, हम जानते हैं कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इधर अपरिमेय है। यानी कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि √5 जो है, √5 वो हमारा कौन संख्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय है। अच्छा इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, देखिए अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, तो P-2Q/Q, तो यह हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या होगा। देखिए P और Q की जगह पर कोई भी मान रखेंगे ना तो हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक। तो देखिए √5 अपरिमेय है, आप P-2Q/Q यह हमारा क्या है, तो यह हमारा परिमेय है। तो हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे शुरू में कि परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम लोग जो माने वो हमारा क्या माने, जो माने वह गलत हो गया, ठीक। तो हम लोग जो माने वह क्या हो गया, गलत। तो हम लोग नीचे पर लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे, इसलिए माना माना गया कथन क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, ठीक ना। अतः अतः 2 प्लस क्या था, हम लोग देखे थे, अतः हमारा क्या था, तो 2 प्लस कितना था, √5 नहीं, देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ 2 + √5 है, क्वेश्चन क्या है, 2 + √5। तो अतः 2 + √5, 2 + √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब हम लोग जानते थे कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग क्या किए, उल्टा माने थे। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा माना गया क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए हम लोग दूसरा सवाल की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, जैसे एक और सवाल बना लेते हैं हम लोग। एक और सवाल हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। मान लीजिए जिसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है बनाने के लिए, क्वेश्चन दे दिया √5 - 2, इसको चेक करना है, ठीक। इसको जांच करना है कि एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। तो देखिए इसको जांच करना है, तो हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ लिख देंगे, माना सॉल्यूशन में, माना √5 - 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग इसको परिमेय संख्या माने तो देखिए चूंकि लिख देंगे, इसलिए √5 - 2, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसलिए हमारा हो जाएगा कितना, P/Q हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं। और कंडीशन जहाँ हम लोग लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q में, तथा P और Q में, P और Q में कोई
उभयनिष्ठ 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 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम लोग इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए हम लोग माने अभी क्या चीज़, तो √5 - 2 बराबर क्या माने P/Q। ठीक, अब देखिए जब इसको मान लिए तो देखिए क्या करेंगे, एक तरफ परिमेय एक तरफ क्या करेंगे अपरिमेय। तो देखिए √5 बराबर P/Q, देखिए माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा सकते थे, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, Q लघुत्तम P प्लस क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। तो देखिए वही बात आया, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं, देखिए इधर देख रहे हैं चूँकि जो √5 है यह हमारा क्या चीज़ है, तो √5 देख रहे हैं हमारा अपरिमेय है, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा, इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा परिमेय है। देखिए यहाँ पर कुछ भी रखेंगे हम लोग ना P की जगह पर, तो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक ना, तो हम लोग देख रहे हैं P + 2Q बटा Q, यह हमारा कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है या परिमेय है। तो बताइए यहाँ कभी क्या परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय क्या बराबर होता है, तो नहीं, तो लिख देंगे क्योंकि देखिए परिमेय क्या है अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो क्या परिमेय अपरिमेय अपरिमेय बराबर होगा, तो कभी बराबर नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए याद रखना है माना गया कथन गलत है, माना गया कथन क्या है गलत है। तो हम लोग जो माने उल्टा होगा क्या हो गया गलत है। ठीक ना, अतः याद रखना है कितना, तो कितना था क्वेश्चन, तो √5 - 2 एक कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला सवाल की हम लोग अगर बात करें तो देखिए अगला सवाल हम लोग बना लेते हैं। देखिए अब कुछ आप भी बना लीजिएगा, जैसे एक सवाल आप लोग को HW में दे देते हैं हम, इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। सवाल यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा √6 + 5, इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, एक बार दे देते हैं 5 - √3, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक ना, आप लोग ये दोनों सवाल को क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। तो 6 + √5 √6 + 5 एगो बना लीजिएगा कितना, तो 5 - √3, दूगो आप लोग HW में क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर। देखिए अगला सवाल हम लोग एक और चेक कर लेते हैं बनाकर। जैसे इस टाइप का सवाल दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है, इसको चेक करने के लिए चेक कीजिए कि √2 एक क्या ना है, √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही तरह बनाएंगे, माना उल्टा मान लेंगे, माना √2 एक क्या है, तो √2 एक क्या है परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे, है अपरिमेय हम लोग जानते हैं, लेकिन उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। ठीक, तो बताइए जब इसको मान लिए परिमेय संख्या, तो √2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा P/Q, P/Q हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और P तथा Q में P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, यानी P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, हम लोग यह मान लेते हैं। तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, हम लोग क्या किए मान लिए। अब देखिए हम लोग इसको क्या किए थे, इतना बराबर P/Q लिए, तो देखिए हम लोग लिए √2 बराबर P/Q। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का सवाल है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो देखिए √2 बराबर इधर जाएगा P/Q। देखिए दोनों तरफ क्या करना है वर्ग करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर दोनों तरफ करना है। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो इधर 2 बचा, इधर देखिए P का स्क्वायर और कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर और कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइए, P का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग अगर बात करें इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखिएगा हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए आगे की ओर थोड़ा इसको घसका रहे हैं,
हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ आया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग कर देते हैं तिरछा गुना, ठीक ना। देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे। देखिए इसको करेंगे जब तिरछा गुना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो तिरछा जब गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2q²। ठीक, देखिए जब हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो पी² बराबर क्या हो जाएगा, 2q² हो जाएगा, ठीक ना। 2q², पी² बराबर क्या हो जाएगा, 2q²। अब देखिए यहाँ पर क्या ठो क्यू है, 2 ठो। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 ठो क्यू है। देखिए पी² बराबर 2 और क्यू का गो है 2 गो, तो इसको लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू, लिख सकते हैं क्यू का गो है 2 गो। देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, तिरछा गुना कर लिए, तिरछा गुना, ठीक ना। पी² एक 2q² गुना कर लिए तिरछा, यहाँ पर इस तरह का गुना कर लिए हैं। तो देखिए पी² 2q²। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, q² को ना हम लोग 2 को लिख दिए। अब देखिए पी², ठीक ना, इसको क्या करते हैं, देखिए एक क्यू को देखिए गुना में है एगो क्यू, तो इधर ले आते हैं भाग में, क्या लेते हैं, भाग में। इधर हमारा क्या बचेगा, 2q बचेगा, क्या बचेगा, 2q। कहने का मतलब देखिए 2 गो क्यू था, तो एगो क्यू देखिए एगो क्यू को क्या गुना में, तो इधर भाग में लिया क्यू को, और इधर क्या हमारा बच जाएगा, 2q। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे, ध्यान देना है। देखिए हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए पी² बटा क्यू, यह हमारा भिन्न है, कथी है, भिन्न है। ठीक, अच्छा अगर 2q की बात करें तो 2q हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। कहने का मतलब देखिए, देखिए 5/3 क्या हुआ, 3/5, ये हमारा एक भिन्न हुआ। ठीक, 2/3 क्या है, यह भिन्न है। लेकिन पूर्णांक बोलेंगे तो देखिए 2 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, ठीक ना, 6 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है। तो कहने का मतलब देखिए ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। ठीक, लेकिन यह जो लिखे यह सब क्या है, भिन्न है, यह सब क्या है, तो भिन्न है। तो कहने का मतलब भिन्न और पूर्णांक आपस में कभी बराबर होगा, तो भिन्न और पूर्णांक कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो उसी को हम लोग समझ गए, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए आप कहिएगा सर जी ये भिन्न है कि ना, देखिए 20/4, तो देखिए ये भिन्न नहीं है, क्योंकि देखिए 4×5 = 20, यह पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह पूर्णांक हो जाएगा। तो याद रखना है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, कटे नहीं, याद रखना पूरा पूरा कटे नहीं, वह भिन्न हो जाएगा। तो यह सब क्या है, भिन्न है, लेकिन यह जो लिखे यह पूर्णांक है। तो पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में अब आ गया होगा। तो हम लोग जान गए कि पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी भी बराबर होने वाला नहीं है। चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं कि भिन्न, ठीक ना, और जो पूर्णांक है वह कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो हम फिर लिख देंगे, इसलिए इसलिए माना गया कथन क्या है, कथन गलत है, गलत है। अतः अतः क्या था क्वेश्चन, रूट क्या था, √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। आप लोग इसी टाइप का एक सवाल बना लीजिएगा, √5, ठीक ना, √3, ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। तो अगले देखिए अगले हम लोग क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग भारतीय वन जो बुक है, हम एक्सरसाइज कितना 1 का C, 1 के C का सॉल्यूशन करेंगे भारतीय वन बुक का, भारतीय भवन। बाकी आप किसी भी किताब से, आपको इतना कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि आप किसी भी किताब से हल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। तो भारतीय वन का 1 का C का हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे प्रश्नावली 1 का C। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, छोटे जो भी आपके भाई बहन होंगे अगल बगल में बताइए, ताकि सभी को मैथ, पूरा मैथ का हीरो बन सके सब। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक ना। तो फिर अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1 के C भारतीय वन बुक का। उसके बाद फिर 1 के D के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट में हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे, फिर बुक का सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग का पूरा मैथ आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा।
और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। 1 के सी प्रश्नावली हम लोग करेंगे, उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 1 के डी पढ़ेंगे। इस तरह हमारा पूरे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट लगा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।